तुष्टीकरण देश के लिए महाविनाशक। कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है। 3 तलाक के पक्षधर, वोट बैंक के भूखे। जो भी 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग। भारत के संविधान में सबको समान अधिकार। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? क्यों विकास से वंचित रहे पसमानदा मुसलमान? ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। एक मंच पर आना विपक्ष की मजबूरी। जिन लोगों को कुछ लोग पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। विपक्षी एकजुटता, घोटाले की गारंटी। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। दूसरे के परिवार का नहीं, सबके विकास का प्रयास। नमस्कार, खास पेशकश लेकर मैं आपको साथ आशीष पांडे। आज पीएम मोदी ने भोपाल से ऐलान कर दिया कि 2024 में बीजेपी की ही सरकार बननी है। बीजेपी की हैट्रिक तय है। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, तो विपक्ष भी उस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। पीएम ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाए तो पसमानदा मुसलमानों की बदहाली को लेकर भी पिछली सरकारों पर आरोप लगाए। मोदी की ललकार, तय सरकार, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। 2024 के चुनावी समर में किसकी जीत होगी और कौन चारों खाने चित होगा, इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कर दी है। भारत माता की, भारत माता की। भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने तुष्टीकरण से समाज में खाई पैदा कर दी है। तुष्टीकरण देश के लिए महाविनाशक है, जबकि बीजेपी की नीति संतुष्टीकरण की है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। जब इस्लामिक देशों में काफी साल पहले ही 3 तलाक खत्म कर दिया गया, तब भारत में इसका समर्थन सिर्फ मुस्लिम वोटों की खातिर किया जाता है, जबकि मुस्लिम महिलाएं सरकार के फैसले से खुश हैं। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश
3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रधानमंत्री ने जमकर विपक्षी दलों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक कानून और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता। अगर ये विपक्षी दल मुसलमान के हितैषी हैं, तो शिक्षा और रोजगार में क्यों पीछे छूट गए मुसलमान? परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। बीजेपी यूपी में विधानसभा के उपचुनाव से ही पसमानदा मुसलमानों से अपनी करीबी बढ़ा चुकी है और उनके सम्मेलन भी करवा चुकी है। पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की बात करते हुए भी विपक्ष से सवाल किया कि अगर पिछली सरकारें मुसलमानों की इतनी ही खैरख्वाह थी, तो फिर पसमानदा मुसलमानों से दूरी क्यों बनाई गई? उन्हें विकास से अछूता क्यों रखा गया? इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लालबेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। लेकिन इस चुनाव में विपक्ष की छटपटाहट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकजुटता पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि आपने 2014-2019 के चुनाव देखे, लेकिन इस चुनाव में विपक्ष की छटपटाहट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे। अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष को जनता ने वोट दिया है तो भ्रष्टाचार की गारंटी विपक्ष दे रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों पर कार्रवाई होगी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम भरोसा दे चुके हैं कि सबका हिसाब करेगा मोदी, जिसके डर से ही विपक्ष जुगलबंदी कर रहा है। पीएम ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि आपको तय करना है कि विकास किसका चाहिए। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप
वोट भाजपा को दीजिए। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर हुई है, जिसकी वजह से यहां निवेश का माहौल बना है। लगभग अब तक हमें 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के। ये 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं मिले। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहां पे रिफॉर्म हुए, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दी गई। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरने का काम किया। उनको समझाया कि कैसे जनता के बीच जाकर, हर समाज में जाकर पार्टी और सरकार की बात रखनी है। मोदी अपने बूथ कार्यकर्ताओं को हर तरह से लैस करना चाहते हैं ताकि 2024 में उनका प्लान मिशन 80 कामयाब हो जाए और बीजेपी जीत का हैट्रिक लगा सके। पसमानदा मुसलमानों की इस दौरान उन्होंने बातचीत की और उनको लेकर के आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करने वाली है, ये बात भी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो वहीं पसमानदा मुसलमानों पर